नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल है टीचर्स वे पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपका टीचर्स वे परिवार 16,000 की संख्या को पार कर चुका है, जो करीब जल्द से जल्द आपका एक हफ्ते में 25,000 की संख्या को पास कर जाएगा। और सभी लोग का सहयोग बना रहे तो ये जल्द से जल्द परिवार ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो ठीक है, आज हम फिर से करंट अफेयर क्लास 5 बजे से स्टार्ट करते हैं, जो आप लोग डेली कंटिन्यू चलता रहता है। जितने भी लोग प्रेजेंट टाइम में लाइव आ चुके हैं सभी लोग को जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोग को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। और सभी लोग जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं सभी लोग चैनल क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और जितने भी लोग पुराने लोग हैं उन सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग इतना तो काम कर दो, सभी लोग कम से कम शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, और जो लोग नए चैनल पर बनते हैं जुड़ते हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और घंटा भी बजा देंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। ठीक है, करंट अफेयर की आज क्लास चल रही है जो आपका 30 क्वेश्चन का होगा। 30 क्वेश्चन इसमें क्लास चलेंगे करंट अफेयर के। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ, सभी लोग जुड़ जाएंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव सेशन में आ सके। हाँ ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बाफ्टा पुरस्कार से हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है, बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ला ला बैंड को, द शेप ऑफ वाटर को, द पावर ऑफ द डॉग को, या फिर ग्रीन बुक को। हाँ, सभी लोग को गुड इवनिंग, जय हिंद। हाँ, बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ, देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी, द पावर ऑफ द डॉग जो है, द पावर ऑफ द डॉग जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है किसमें, बाफ्टा पुरस्कार में। बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन चुना गया है, द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। मार्च 2022 में कौन सा राज्य इस देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन चुका है। देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये पहला चाइल्ड बजट है। कौन सा राज्य पहला चाइल्ड बजट निकालता है, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चाइल्ड पे आया है, छोटे बच्चों के लिए है ये। तो चाइल्ड बजट कौन सा राज्य पहला है जो चाइल्ड बजट को पेश किया है। तो देखेंगे उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर केरल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ही पहला चाइल्ड बजट पेश किया है, जिसकी वजह से आपका क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़ते हैं। 13 मार्च 2022 को योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। और साथ ही आप लोग कमेंट करेंगे कि योग दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही में सब लोग कमेंट कर देंगे। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय मतलब 13 मार्च 2022 को योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष से कौन सा योग महोत्सव था, तो सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। हाँ सही है, जितने भी आंसर दे रहे हैं 8, मतलब 8वां। जी, योग महोत्सव आपका 8वां स्थापना दिवस है। ठीक है, अब बी इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, 8वां। आगे बढ़ेंगे। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है। 12 मार्च 2022 को कपिल देव और सुनील गावस्कर जी के द्वारा गुंडप्पा विश्वनाथ की पुस्तक रिस्ट एस्योर्ड को लॉन्च किया गया है। रिस्ट एस्योर्ड को लॉन्च किया गया है, ये किसकी पुस्तक है, गुंडप्पा विश्वनाथ। लॉन्च को किसने किया है, तो कपिल देव और सुनील गावस्कर ने। ये भारत के क्रिकेटर थे गुंडप्पा विश्वनाथ। ठीक है, बैट्समैन थे। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च या फिर 15 मार्च। ठीक है, 12, 13, 14 या फिर 15 मार्च। सभी लोग आंसर देंगे अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाता है, तो 13 मार्च को, नहीं 14 मार्च को, सॉरी 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। कब मनाता है, 14 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सभी लोग आंसर सही करते रहेंगे। और जितने भी लोग अभी प्रेजेंट टाइम में लाइव आ चुके हैं ना, सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को। 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। मतलब बात की जा रहा है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया अभी जल्दी में। सिंध विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, धर्मशाला विश्वविद्यालय या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। बात की जा रहा है विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है, दोहा, बीजिंग, टोक्यो या फिर दुबई। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर आपको जो चर्चा में है वो कहाँ पे स्थित है,
दोहा में, बीजिंग में, टोक्यो में या फिर दुबई में। हाँ, जितने भी लोग आंसर डी कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा। डी जो है दुबई में। दुबई में आपका म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर मतलब फ्यूचर का म्यूजियम खोला गया है कहाँ पे, दुबई में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदाबी ब्रांड लॉन्च किया गया है? वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदाबी ब्रांड लॉन्च किया गया है। केरल, असम, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो सही आंसर क्या होगा इसका? केरल होगा। केरल में ही आपका, सॉरी एक सेकंड लगे रहेंगे आप लोग। केरल में आपका वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदाबी ब्रांड जो है, अदाबी ब्रांड केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदाबी ब्रांड आपका केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ किया है? इसे आप लोग इंपॉर्टेंट में रखेंगे। 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ पे किया है? 11वें खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखेंगे इसे क्या बोले हम, इंपॉर्टेंट में रखेंगे आप लोग। सभी लोग कमेंट करेंगे सही आंसर इसका क्या है, तब तक लिख देते हैं हम। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट में रखेंगे। क्या दिया है? 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ, 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। हाँ ठीक है, सी, जितने भी लोग आंसर सी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, सी इसका सही आंसर होगा। 11वें महाकुंभ खेल का शुभारंभ मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में किया गया है। 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पोलैंड, इटली, रोमानिया या फिर हंगरी। मतलब कैटलिन नोवाक जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सभी लोग अपना आंसर करेंगे, पोलैंड, इटली, रोमानिया या फिर हंगरी। तो क्या आंसर होगा आपका? हंगरी। हंगरी की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च या फिर 17 मार्च। ठीक है, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च या फिर 14 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब यह 16 से 28 मई, अगला क्वेश्चन है, 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है। युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसरो से, डीआरडीओ से या फिर आईसीएआर से या फिर आईसीएआर से या फिर आपका इसरो से या फिर डीआरडीओ से। तो किससे संबंधित है आपका युविका 2022? युविका 2022 आपका इसरो से संबंधित है। किससे? इसरो से संबंधित है आपका युविका 2022। बिल्कुल सही है, जितने भी लोग आंसर ए कर रहे हैं सभी लोग का यहाँ पे सही है। क्या युविका 2022 आपका 16 मार्च, सॉरी युविका 2022 का कार्यक्रम संबंधित जो है इसरो से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर, चेन्नई, मुंबई या फिर गुरुग्राम। विश्व शांति केंद्र, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है जो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में, मुंबई में, चेन्नई पे या फिर गुरुग्राम में। ठीक है, तो सही आंसर करेंगे कि आप लोग क्या होगा यहाँ पे? गुरुग्राम। गुरुग्राम में जो है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट में रखेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टिक कर रहे हैं वो छपने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यह भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुरुग्राम, दिल्ली में। ठीक है, आपका छपने का चांसेस में ज्यादा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यह 14 मार्च 2022 को सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? मतलब सिपरी एक स्वतंत्र संस्थान है जो ये रिपोर्ट बताती है कि किस देश के द्वारा सबसे ज्यादा हथियार की आपूर्ति हुई है। तो जैसे भारत अभी किस देश के साथ ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदा है 2017 से 2021 के बीच में? तो रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, फिर यह यूएई है। ठीक है, तो भारत अभी 2017 से 2021 के बीच में सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन है? भारत को सबसे ज्यादा हथियार किसने दिया है या फिर बेचा है? देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा? रूस। रूस ने ही सबसे ज्यादा हथियार भारत को आपूर्ति किया है 2017 से 2021 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक सेकंड लगे रहेगा। और जितने भी लोग वीडियो पे नए आए ना, अभी चैनल पे नए आए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अपना टीचर्स डे चैनल दिया 14 मार्च 2022 को, ये हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। फरवरी 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं ये, इसका सीधे आंसर देके आगे बढ़ते हैं। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मंथ, मतलब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का चुना गया है। फरवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर को। तो आगे बढ़ेंगे इसके लिए। 14 मार्च 2022 को किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
इलकर आईएससी, एन चंद्रशेखरन, संजीव मेहता या फिर एलिस क्यू गिड्स या फिर वैदन। ठीक है, इलकर आईएससी, एन चंद्रशेखरन, संजीव मेहता या फिर एलिस गिवगर्सी वैदन को किसमें से, इनमें से चारों में से किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? बी। हाँ, ज्यादा लोग आंसर क्या जा रहे हैं? बी की तरफ जा रहे हैं, और सही आंसर भी होगा आपका क्या, ये एन चंद्रशेखरन जो आपके हैं वो टाटा एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। टाटा एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एन चंद्रशेखरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? पुणे, भोपाल, नीमच या फिर रांची? पुणे, भोपाल, नीमच या फिर रांची? किस जगह पे आपका इंद्रायणी मेडिसिटी, इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? पुणे में, भोपाल में, नीमच में या फिर रांची में? हाँ, तो सभी लोग सही आंसर करेंगे। कहाँ पे? पुणे में। पुणे में आपका इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। पुणे में इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ेंगे। चर्चा में रहा रेत समाधि, चर्चा में रहा रेत समाधि उपन्यास अंग्रेजी में अनुवादित टॉम ऑफ सैंड के लेखक या लेखक कौन है? मतलब ये पुस्तक है आपका टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड मतलब सैंड का किला या फिर समाधि बोलेंगे तो बालुओं का किला, जिसे आपका हिंदी में रूपांतरित नाम है रेत समाधि। इस उपन्यास के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क, कृष्णा सोबती, खदीजा मस्तूर या फिर गीतांजलि श्री? तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री जो है रेत की समाधि या फिर टम्ब ऑफ सैंड, इनकी लेखक कौन है? उपन्यास के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री आपकी है। ठीक है, रेत समाधि। अभी इनको टॉम ऑफ सैंड को बुकर प्राइज भी मिल चुका है, ध्यान देंगे। बुकर प्राइज आपको टॉम ऑफ सैंड को मिल चुका है। बुकर प्राइज जो आपकी जो बहुत ही बड़ी पुरस्कार है। ठीक है, ये जो आपका इंडिया की है भी गीतांजलि श्री, इन्हें बुकर पुरस्कार दिया है आपको। ठीक है, मैन ऑफ बुकर पुरस्कार, वुमेन्स ऑफ बुकर पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे। 15 मार्च 2022 को किस हाईकोर्ट ने हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा नहीं फैसला सुनाया है? अभी आप लोग जल्दी से कर्नाटक में ही चल रहा था हिजाब का विवाद, तो दिल्ली हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट या केरल हाई कोर्ट? तो सीधा सीधा आंसर होगा, क्योंकि जब बात कर्नाटक में ही हो रहा था, हिजाब विवाद ज़्यादातर फैला हुआ था, चर्चा में था, तो कर्नाटक हाई कोर्ट आपका फैसला सुनाया था कि इस्लाम में हिजाब पहनना बहुत ही जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा कैडी वाइपर क्या है? कैडी वाइपर क्या है? एक प्रकार का बम है, मालवेयर है, कोरोना वैक्सीन है, एक प्रकार का गेम है? तो बताएंगे आप लोग कैडी वाइपर क्या है। ठीक है, कैडी वाइपर आपका क्या है? सभी लोग बताएंगे। एक प्रकार का बम है, मालवेयर है, कोरोना वैक्सीन है या फिर एक प्रकार का गेम है? देखेंगे कैडी वाइपर जो है आपका एक प्रकार का मालवेयर है। क्या है? एक प्रकार का मालवेयर है। कौन? कैडी वाइपर। ठीक है, मालवेयर। चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर आपका क्या नाम है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? यह है जेंडर संवाद। जेंडर संवाद कार्यक्रम किससे संबंधित है? आपका रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सही आंसर क्या होगा? बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका सही आंसर है। जेंडर संवाद का जो आपका संबंध है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। आगे आएंगे। मार्च 2022 में भारत की इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सा स्थान पर पहुंचा है? 5वें, 6ठे, चौथे या फिर तीसरे? देखा जाएगा कि भारत का इक्विटी बाजार जो है वो पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में 5वें स्थान तक पहुंच गया है। कहाँ तक? 5वें स्थान पर। अब कब हुआ? ये पहली बार हो रहा है, भारत के साथ पहली बार हो रहा है कि जब भारत का बाजार पूंजीकरण के मामले में 5वें स्थान पर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 मार्च 2022 को किसने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? ठीक है, पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर। अभी हमने कल वाली साइड वीडियो में बता रखा था एक दिन कि भारत के 5 राज्यों में अभी जल्दी चुनाव हुआ है। इसे 5 राज्यों में एक राज्य जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान को मुख्यमंत्री चुना गया है, और 4 राज्यों में भाजपा के सहयोगी दलों की जीत हुई है। भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों की जीत हुई है 4 राज्यों में। एक राज्य में कहाँ पे जीत हुई है? किसकी? आम आदमी पार्टी के, जिसके नेता के रूप में भगवंत मान को चुना गया है, जो मुख्यमंत्री बनाया गया है। कहाँ के? पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बनी है? अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बनी है तो टाटा कंपनी, रिलायंस लिमिटेड, महानदी कोल फील्ड्स या फिर कोलार कोल्ड फील्ड्स? तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा इसका? टाटा कंपनी, रिलायंस लिमिटेड, महानदी कोल फील्ड्स या कोलार कोल फील्ड्स? आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है? अग्रणी कोयला उत्पादक।
मतलब सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करने वाली कौन सी कंपनी इन चारों में बनी है? तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, महानदी कोलफील्ड्स। महानदी कोलफील्ड जो है सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक करने वाली भारत की कंपनी बन गई है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बनी है? सॉरी, ये हो चुका। हाँ, भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये एक्वेरियम का संबंध इससे किससे है? पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक, डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? असम, बिहार, कर्नाटक या फिर केरल। ठीक है, असम, बिहार या कर्नाटक या फिर केरल। देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, एक्वेरियम का उद्घाटन जो है कर्नाटक में किया गया। कहाँ पे? कर्नाटक में। एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर कर्नाटक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे इसमें। क्वेश्चन दिया डिजिटल वाटर डेटा बैंक, पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? एक्वेरियम, तो कर्नाटक में किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन छूट रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? एवरग्रीन, MSC आस्कर, एडमिरल ग्राफ SB या फिर MV रामप्रसाद बिस्मिल। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा यात्रा करने वाला, ठीक है, लंबा जहाज, ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला सबसे लंबा जहाज कौन बना है? इन चारों में से कौन सा जहाज ऐसा है जो सबसे लंबा जहाज है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा किया है? तो रामप्रसाद बिस्मिल, MV रामप्रसाद बिस्मिल जहाज जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा जहाज है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला सबसे लंबा जहाज कौन है? MV रामप्रसाद बिस्मिल। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक सेकंड। 44वें विश्व शतरंज ओलंपिक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? रूस, चीन, भारत या फिर कनाडा। रूस, चीन, भारत या फिर कनाडा। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा आपका। सी, भारत। भारत ही क्या करेगा? विश्व शतरंज, ठीक है, 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022, 44वें विश्व शतरंज प्रतियोगिता या फिर ओलंपियाड 2022 की प्रतियोगिता भारत ही मेजबानी करेगा। ठीक है, या कराएगा। यह अगला क्वेश्चन, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं? पेरू, चिली, हंगरी या फिर इटली। गैब्रियल बोरिक आपका किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं? पेरू के, चिली के, हंगरी के या फिर इटली के। हाँ, तो सभी लोग आंसर करेंगे। इसमें क्या आंसर होगा? चिली, बिल्कुल सही। चिली जो होगा बी। गैब्रियल बोरिक जो है अभी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं, और किस देश के बने हैं? तो चिली के बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला लिया है? ठीक है, अभी भारत ने, जैसे भारत रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से भारत ने क्या किया है, अपने दूतावास को यूक्रेन से हटाकर पोलैंड में स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पे? पोलैंड में। अपने अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से, जब तक युद्ध की स्थिति चल रही है तब तक के लिए अपना दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। कहाँ के दूतावास को? यूक्रेन के दूतावास को। यहाँ पे आपको क्वेश्चन खत्म होता है 30 क्वेश्चन। थैंक यू गाइज। और सबको कैसे क्लास लगता है ये सभी लोग बताएंगे। एक बार कमेंट कर देंगे। जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपना घंटी बजा देंगे, जिससे उनको क्या हो, नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको शाम को 6 बजे क्लास है GK GS की प्रैक्टिस सेट मेरे साथ ही, और 7 बजे हिंदी क्लास सुधीर सर के साथ। वहीं पर 8 बजे क्लास रीजनिंग की सुधीर सर के साथ कंटिन्यू चल रही है और चलती रहेगी जब तक